अमित लगातार जुड़े हुए। अमित, जाहिर तौर पर नोएडा ऐसे आंदोलन को लगातार झेलता है और खासकर किसान आंदोलन की बात करें, जब भी कुछ विरोध प्रदर्शन होता है तो किस तरीके से नोएडा को एक तरीके से कहा जाए कि जकड़ लिया जाता है किसानों की तरफ से। हालांकि हर बार ये कोशिश होती है कि उन्हें समझा बुझाकर घर लौटाया जाए, लेकिन तादाद इस बार ज्यादा दिखाई दे रही है और सड़क पर है। ऐसी स्थिति में क्या कुछ होने की गुंजाइश है? क्योंकि एहतियातन तौर पर फूक फूक कर कदम प्रशासनिक टीम भी रख रही होगी। बिल्कुल, देखिए राहुल, नोएडा के किसानों की अगर बात की जाए तो कोई बड़ा किसान संगठन इनके अभी समर्थन में नहीं आया है। नोएडा में अलग किसान संगठन है जो नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ पिछले तकरीबन 60 दिनों से धरना दे रहा है। इसी तरीके से ग्रेटर नोएडा में अलग किसान संगठन है और एनटीपीसी के किसानों का अलग संगठन है। तस्वीर भी मैं आपके अपने दर्शकों को साथ के साथ दिखाता रहूंगा। आप देखेंगे अभी भी तमाम जो किसान हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। हजारों की संख्या में किसान है, न केवल पुरुष किसान बल्कि महिला किसानों की संख्या भी अच्छी खासी यहाँ पर है और काफी बढ़ चढ़कर महिला किसानों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया। कई महिलाएं इस बात को साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि पिछले काफी दिनों से लगातार हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, आश्वासन दिया जाता है लेकिन उसको पूरा नहीं किया जाता है। अभी भी पिछले दिनों जो प्रदर्शन हुआ था काफी लंबा चला था। आश्वासन दिया गया था, प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से इस बात को कहा गया कि इनकी मांगों को लेकर जो मांगे हैं वो शासन को दे दी गई हैं, लेकिन शासन स्तर पर अभी मांगे पूरी नहीं हुई। लिहाजा अब किसानों का आरोप है कि जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो इनकी मांगों को संजीदगी से नहीं लेते हैं और जो भी इन्होंने शासन के लिए रिपोर्ट भेजी है उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं ले रहे हैं। लिहाजा अब जब तक अपनी मांगे पूरी नहीं करा लेंगे तब तक इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रखेंगे। और बड़ा ऐलान कई दिन पहले कर दिया गया था, जिसको लेकर कल महापंचायत भी की गई और पंचायत में भी ऐलान किया गया था। उसके बाद से लगातार गांव-गांव जाकर किसानों ने ज्यादा तादाद में इकट्ठा होने की लोगों से अपील भी की थी और उस अपील का असर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 12 बजे का जो समय दिया गया था उस वक्त तक किसान महामाया पर नहीं पहुंचे, लेकिन जैसे ही 12 बजे अलग अलग इलाकों से किसान पहुंचना शुरू हो गए। पुलिस की तैयारी भी मैं आपको दिखा दूं। आप देखेंगे तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, जिले के तमाम सीनियर अधिकारियों से लेकर एसएचओ, चौकी इंचार्ज, यहां तक के जो दफ्तरों में तैनात पुलिसकर्मी रहते हैं उनको भी आज फील्ड में बुला लिया गया है और अलग अलग जगहों पर मुस्तैद कर दिया गया है ताकि किसी तरीके की कानून व्यवस्था ना बिगड़े। और ट्रैफिक जाम के तो हालात सबके सामने, आज ट्रैफिक पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। हालांकि एडवाइजरी जरूर जारी की गई थी। मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा, ये रोड बेहद महत्वपूर्ण रोड है, लिंक रोड माना जाता है। नोएडा, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, कानपुर को जोड़ने वाला रोड है और इस रोड को अगर 1 से 1.5 घंटे तक जाम किया गया है किसानों के द्वारा तो एक बड़ी ट्रैफिक की समस्या पूरे जिले भर में बन गई है। और आज शाम तक अगर किसान अभी भी समझा बुझाकर उठा दिए जाते हैं तो शाम तक ट्रैफिक की व्यवस्था बेहद खराब रहेगी। लिहाजा तमाम अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या पुलिस के अधिकारी हैं या प्राधिकरण के अधिकारी हैं, उन अधिकारियों से दोबारा से एक वार्ता का दौर शुरू कराया गया है कि दोबारा से कोई आश्वासन किसानों को दिया जाए। जिन मांगों को लेकर ये यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उन मांगों को लेकर किसी तरीके का आश्वासन मिलने के बाद किसान यहाँ से उठें। इसी बात की जद्दोजहद पिछले 1 से 1.5 घंटे से लगातार जारी है और लगातार किसान संगठनों के साथ में मीटिंगों का दौर कल रात भी चला था, परसों भी चला था और आज सुबह भी तमाम संबंधित अधिकारियों से मीटिंग कराई गई, लेकिन ठोस आश्वासन नहीं मिलने के बाद नतीजा ये हुआ कि तमाम किसान अलग अलग रास्तों से, क्योंकि कई रास्तों पर बैरिकेडिंग पुलिस ने की थी, ज्यादा तादाद में किसान इकट्ठे ना हो, लिहाजा इस बात का ध्यान भी रखा गया था। लेकिन किसान अलग अलग रास्तों से महामाया फ्लाईओवर जो उन्होंने पॉइंट चिन्हित किया था उस पॉइंट पर पहुंचे और शुरुआती जत्थे की अगर बात की जाए तो महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा थी। हालांकि अभी किसी राजनीतिक दल का साफ तौर पर इनको समर्थन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन कई राजनीतिक दल के नेता किसानों के इस प्रदर्शन में जरूर देखने को मिले। और अगर इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहा तो इन मांगों को लेकर आने वाले समय में, क्योंकि 2024 का चुनाव भी आने वाला है, कई राजनीतिक दल इसको अपना मुद्दा बना सकते हैं। लिहाजा अब तमाम अधिकारियों की यही कोशिश है कि किसानों को मना लिया जाए और इस धरने को किसी न किसी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जाए। लगातार तस्वीरों के माध्यम से मैं दोबारा भी आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं जितना भी ये रोड है यहाँ से महामाया फ्लाईओवर की दूरी की अगर बात की जाए तो 1 किलोमीटर के आसपास की दूरी है और अमेठी यूनिवर्सिटी तक पूरी तरीके से रोड को जाम किया गया है। अमेठी यूनिवर्सिटी के पास से महामाया होते हुए कालंदी कुंज के रास्ते तमाम गाड़ियों को दिल्ली भेजा
भेजा जा रहा है, जिसके चलते परी चौक से आने वाली तमाम जो गाड़ियां हैं रेंग रेंग कर चल रही हैं और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ ग्रेटर नोएडा के भी कई इलाकों में जाम का असर अब दिखना शुरू हो गया है। 1 से 1.5 घंटे की बात की जाए तो हजारों गाड़ियां इस रोड से निकलती हैं। न केवल ग्रेटर नोएडा से आने वाला रोड बल्कि जाने वाले रोड की भी मैं तस्वीर दिखाऊं, इसके सामने की तरफ आप देखेंगे तो जाने वाले रोड को भी पूरी तरीके से बंद इसलिए किया था ताकि जो बैरिकेटिंग है या ग्रीन बेल्ट है उससे कूदकर दूसरे रास्ते से किसान आगे। अमित, आगे भी आपसे हर एक अपडेट लेते रहेंगे इस विरोध प्रदर्शन को लेकर। तो तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं जिस तरीके से रोड पर बैठे किसान नारेबाजी करते हुए दिल्ली कूच संसद का घेराव करने के लिए अपनी मांगों को लेकर। जाहिर तौर पर अब तक अलग अलग तस्वीरें आप देखते रहे जिस तरीके से नोएडा अथॉरिटी के बाहर, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर और साथ ही साथ एनटीपीसी के बाहर किसानों का प्रदर्शन। आज एक साथ 160 गांव के किसान नोएडा में मौजूद दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन बैरिकेड कर इन्हें रोका गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद और हिमांशु आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए।